हाय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हर रीडिंग रेजोनेट करे, ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ। ठीक है, ज़रा सी ही सुन लो, आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपके लिए होगी। अगर नहीं करती है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एंड तक देख रहे हैं, पसंद आ रही है तो अच्छी बात है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर सकते हो और इग्नोर भी कर सकते हो सिंपली, राइट। लेट्स सी, आपके लिए हम कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लाइफ में क्या चल रहा है करेंटली। हम्म 3 ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो आई थिंक आपके लिए चीज़ें प्रोग्रेस में हो रही है, चेंजेस अभी आपके लाइफ में आने वाले हैं या आ चुके हैं। ऑल राइट, सो देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है आप एक ऐसी कंडीशन में थे, ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर आपको एक ऐसी एनर्जी से सामना करना पड़ा जहाँ पर आपको लगता था कि ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, अब ये मुझे पास्ट ट्रॉमास ज़्यादा लग रहा है। आपने वहाँ पे पूरा डिवोशन, पूरा अपना मन लगाया। ठीक है, आप सोचते थे कहीं ना कहीं से आपको एनर्जीज मिल चुकी थी कि ये आपके सोलमेट हैं, एक कनेक्शन है और इनके साथ आप रहेंगे तो आपको एक अबंडेंस मिल सकती है, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, सब आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके होप्स में ये चीज़ें आ चुकी थी, बट सिचुएशन ऐसी आ गई या थॉट्स ऐसे हो गए, अबंडेंट आपको फील हुआ। मतलब आपको ऐसे करा दिया गया फील कि ओवर थिंकिंग, आपको एक स्टेबल कनेक्शन नहीं दिया और कहीं ना कहीं उस पर्सन ने आपके साथ वॉक ऑफ सिचुएशन आपको दी है। ठीक है, आपसे चले गए वो छोड़ के या फिर आपको जाना पड़ा है सिचुएशन से छोड़ के। ऑल्दो देखो यहाँ पर ऐसे है। ओके, सो कंडीशन यही है कि आपको वहाँ पर प्यार था, एक सोलमेट कनेक्शन फील होता था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको लेट गो कर दिया गया है या फिर आपने किसी को लेट गो करा है अपनी लाइफ से। लेट गो करने के बाद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आई थी। ठीक है, टावर मोमेंट आया है, हर्ट हुआ है, एक पर्सपेक्टिव आपका ऐसा बन चुका है कि अब मुझे इस चीज़ों में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आपका मन ना जैसे बहुत ज़्यादा निराश हो चुका हो, क्योंकि आपने एफ़र्ट्स लगाए थे ना किसी जगह, कोई आपकी तरफ आया भी था तो उन्होंने ऐसे एफ़र्ट्स लगाए या ऐसे आपको शो करा, होने के बाद भी उनके आपकी लाइफ में उनका होने के बाद भी बिल्कुल भी उनके एफ़र्ट्स नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड ही चल रहा था, सिर्फ आप ही एफ़र्ट्स लगा रहे थे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से। आपके ही वहाँ पे दिल जुड़ा हुआ था, आपका ही मन था, आपका ही, आप ही पूरे तरीके से उस पर्सन में इंटरेस्टेड थे, डिवोशनल थे। बट क्या हुआ है ना, जब वॉक ऑफ सिचुएशन आ गई है तो एक टाइप का आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मिला होगा एंड यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मिली है। आपने डिप्रेस्ड फीलिंग, सैडनेस फीलिंग को फेस करा है। टावर मोमेंट भी आया है साथ में। तो जैसा आप सोचते थे कि मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, मतलब बहुत होप्स थे और उसके बाद आपके लाइफ में एक डिसअपॉइंटमेंट आ गई थी कि ऐसा तो मुझे लगता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। आपके मन में ये फीलिंग्स हो सकती कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, ये मेरे साथ क्या हो गया है। तो ऐसे आपको निराशा जो है फेस करनी पड़ी है और बहुत ही ज़्यादा हर्ट आपके लाइफ में आ चुका था और आपने वहाँ से भले ही आपको हर्ट हुआ हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई हो या वो पर्सन जैसे वो गए हैं या आप गए हैं, बट हाँ, आपने खुद को बहुत चुप कर दिया है, शांत करवा दिया है। कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में, आपके मन में वो पर्सन अभी भी रहते हैं, आप उनका इंतज़ार करते हो या आपको लगता है कि एटलीस्ट मैं एक क्लोजर का तो हकदार हूँ या मुझे क्लोजर मिलना चाहिए। तो ऐसे क्यों मेरे साथ हुआ है, तो हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं और बाकी कार्ड्स देख लेते हैं।
4 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, और पहले इनको क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, द चैरियट, हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आपने एफर्ट्स कहाँ लगाए होंगे ना, आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो गए होंगे, ठीक है। आपको ऐसे थॉट्स आ गए होंगे कि यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट तो मिली है या मिल सकती है या नहीं, तो आप बहुत इंट्यूटिवली बहुत हाई हो सकते हो। आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स भी हो सकते हो, हीलर भी हो सकते हो, ठीक है। आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती होगी, और कहीं ना कहीं आपको लगता था कि मैं यहाँ पे एफर्ट्स लगाऊँ या इतना ज़्यादा मैं काम करूँ तो ये चीज़ें मेरे फेवर में हो सकती है, ये पर्सन मेरे लिए फील कर सकते हैं। इनका आपकी लाइफ में आना आपको एक अपॉर्चुनिटी लगता था, जैसे इनकी लाइफ में आपकी लाइफ में इनकी एंट्री हुई है तो आपको लगता होगा कि डिवाइन इंटरवेंशन है और यहाँ पर मेरे साथ अच्छा हो रहा है। यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि आपको ऐसा फील हुआ होगा कि मेरे को एक डिवाइन ने एक ब्लेसिंग दी है, इस पर्सन ने जो एंट्री ली है मेरी लाइफ में। तो आपको लगता था कि ठीक है, अगर मेरे में इंटरेस्टेड नहीं भी दिखा रहे हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर भी मुझे लगता है मुझे यहाँ पे एफर्ट्स लगाने चाहिए। बट हुआ क्या है ना, इस पर्सन ने जब आपको वॉक ऑफ सिचुएशन दी है या आपने वॉक ऑफ करा है, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो द एम्प्रेस से, ठीक है। आपने आगे बढ़ने की कोशिश करी क्योंकि आपको समझ आ गया है जो मैं पर्सन इनके साथ बन रही हूँ या बन रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ नहीं। तो इनके लाइफ से आपने बाहर जाने का डिसीजन ले लिया है, कहीं ना कहीं वो आप लोग बाहर निकलना भी चाहते थे इनके साथ, ठीक है। और आप एक क्लैरिटी चाहते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे इस सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है पर्सन मेरे में इंटरेस्टेड है या नहीं है, क्या होगा, मतलब आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से आप यहाँ से वॉक ऑफ करना चाहते हो और खुद की इंपॉर्टेंस को समझ के, ठीक है, खुद को अपना आपको एक कॉन्फिडेंस, एक ईगो, एक एटीट्यूड भी समझ सकते हो कि आपने अपनी इंपॉर्टेंस समझी है और आप आगे यहाँ से निकले हो, वहाँ निकले हो जहाँ पर आपको एक स्टेबल कनेक्शन मिले। आप कहीं भी ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो जहाँ पर आपको एक कनेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए ना मिले। तो इसीलिए आपकी डीप थिंकिंग यही है कि ठीक है, मेरे लिए कोई इंसान बना होगा, शायद ये नहीं, एक भ्रम टूट गया आपका। जैसे आपको एक विश्वास था कि यही आपके सोलमेट हो सकते हैं, तो आपको एक भ्रम टूटा है और आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में कि कोई नहीं, मेरी लाइफ में कोई और होगा, मैं इससे तो मूव ऑन करूँ, ठीक है। तो आप एक आगे बढ़ना चाहते हो प्रोग्रेस की तरफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, अच्छी गुडनेस की तरफ, अचीवमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं आप जहाँ पर बहुत निराश थे, बहुत हर्ट थे, ओवर थिंकिंग थी, डिप्रेशन था, वहीं टावर मोमेंट ने स्ट्रेंथ को जस्टिफाई करा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर बहुत करेज आ चुका है, पैशन आ चुका है, आप बहुत, आपकी इनर सेल्फ बहुत ज़्यादा शांत हो चुकी है और अब आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं चीज़ को, या फिर आपकी तरफ कोई फ्रेंडशिप बॉन्ड भी आ सकता है जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सकता है, ठीक है। सो अब देखते हैं कि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी हो रही है। सो न्यू पर्सन के लिए देख लेते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स है, न्यू पर्सन की फीलिंग्स क्या हो सकती है अभी कैप्रिकॉन्स के लिए। न्यू पर्सन कैप्रिकॉन्स के लिए क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताइए। हम कार्ड पुल आउट करेंगे इसके लिए, ठीक है। खुद आ गया तो अच्छी बात है, वरना कार्ड हम पुल आउट करते हैं। न्यू पर्सन की कैप्रिकॉन्स के लिए क्या एनर्जीज हो सकती है, प्लीज़ बताइए। जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज को हम क्लैरिफाई करते हैं। मुझे लगता है जो नए पर्सन आए हैं ना, यहाँ पर एक डिवाइन जस्टिस हो रहा है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। और ये पर्सन, जितनी भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी पास्ट में, लव नहीं मिला है, अटेंशन नहीं मिला है, अबैंडमेंट इशू मिला है, विड्रॉल मिला है, ठीक है, वॉकिंग अवे की एनर्जीज़ आपको मिली होगी, तो ये पर्सन जो है आपको बहुत ही रिलैक्स वाली एनर्जीज में लेकर आएंगे, आपको रिकवरी देंगे। मतलब आपकी तरफ जो आपको एक्सपेक्टेशंस थी कि कभी हैप्पीनेस मेरी लाइफ में नहीं आ सकती है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं। एंड ये पर्सन का हो सकता है कोई बिजनेस
बिज़नेस में अभी काफ़ी ज़्यादा अप्रोच हो रखा हो, या फिर ये काफ़ी स्टेबल पर्सन हो और आपको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको मैरिज कमिटमेंट भी दे सकते हैं, एक सक्सेस दे सकते हैं, सक्सेसफुल रिलेशन दे सकते हैं, सिक्योरिटी, वेल्थ, किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पर्सन आपकी लाइफ में जो आए हैं, आपको अभी तक जो लगता था कि मुझे कभी भी मेरी लाइफ में प्यार नहीं मिल सकता है, कांस्टेंट डिसअपॉइंटमेंट ही मिल सकती है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें चेंज करने के लिए आएंगे। ओके, सो मुझे लगता है आपका पास से कार्मिक टाई था जो आपका कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और अब आपको जो आपने मूव ऑन करा है वो आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अब आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स प्लीज़। कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। आपके लिए कल भी गाइडेंस यही आई थी, 2 ऑफ सोर्ड्स। आप इनडिसाइसिव हो सकते हो अभी तक, द एम्प्रेस। ओके, आप इनडिसाइसिव हो सकते हैं अभी, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। इनडिसाइसिव मुझे लगता है कि आप न्यू पर्सन के लिए ज़्यादा हो सकते हो, क्योंकि ओल्ड से तो आप मूव ऑन कर चुके हो या डेफिनेटली करना चाहते हो। अब जो लोग नहीं करना चाहते उन्हीं का इंतज़ार है, तो ये तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ आप ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको अब कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस अपनी लाइफ में चाहिए नहीं, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग अगर फर्टिलिटी का देख रहे हैं तो ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। आप एक आपकी तरफ ब्लेसिंग्स ये भी आ सकती है कि आप यस डेवलपमेंट, ग्रोथ, एवोल्यूशन, एक्शन आपकी तरफ आ सकता है। एक अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ ओवरऑल सिचुएशन में जो आपकी पर्सनैलिटी है वो अच्छी बैलेंसिंग सिचुएशन में जाती हुई दिख रही है। ओके, सो नेक्स्ट एक्शंस देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। मेजरली यहाँ पर लिब्रा साइन है, एयर साइन है, एंड वाटर साइन ज़्यादा है। द मून, आप नेक्स्ट अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बट आपने ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा एनजाइटी में, ओवर थिंकिंग में ना पड़ो, ठीक है। आपके अंदर फियर्स भी आ सकते हैं, बट ओवरऑल सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो आप एक इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिख रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड मनी में अगर आप देखा जाए तो मनी में तो आपकी प्रॉस्पेरिटी है ही, तो हो सकता है इंट्यूशन है और इंट्यूटिवली आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपका इंट्यूटिवली अगर देखा जाए तो एक फैमिली ग्रोथ या फिर मनी में आपका एक अबंडेंस हो सकता है, ठीक है। सो अगर हम देखें साइंस यहाँ देख लें तो मैंने जैसे बताया यहाँ पे वाटर साइन दिख रहा है, एयर साइन दिख रहा है, अर्थ साइंस भी है यहाँ पर, और साइंस में रीड आउट कर देती हूँ। कैंसर है यहाँ पर, लिब्रास हैं, पाइसेस है, टॉरस है, और लियो है। लियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, सो ये हो सकते हैं। अच्छा, आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, कोई न्यू पर्सन अगर है तो इनका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, क्योंकि आप जिनसे कनेक्ट होंगे उनका वीनस, नए पर्सन से अगर कनेक्ट होंगे तो उनका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जो आपको बैलेंस करेगा। आपके मन में जो अभी तक प्यार नहीं आ पा रहा है, डिसअपॉइंटमेंट स्पेशली लव अफेयर में है, तो ये पर्सन जो न्यू पर्सन है इनका वीनस आपके सैटर्न से जब मिलेगा, क्योंकि आप कैप्रिकॉन्स हैं, तो बहुत ज़्यादा एक लव अफेयर आपके अंदर आ सकता है, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जीज। इसके बाद हम यू वर्सेस योर पार्टनर की करंट एनर्जीज देखते हैं क्या चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।